अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्दो सना उस खालिक अज़ल के लिए, सुकून झील को जो देता है कंवल के लिए, और मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाई कलाम कि जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अनसब कुरैशी और आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात का लम्हा रमज़ान, और मेरे साथ मौजूद हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरकतो अज़मतो रहमतो वाली घड़ियों में आप देख रहे हैं रमज़ान करीम की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन करम रमज़ान पावर्ड बाय यूनिक बैटरीज एंड यूनिक मोटरसाइकिल। मैं हूँ हाफिज़ मोहम्मद अली, आप सबको मोहब्बत बर अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? सब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। आपकी कल तबीयत? आप नहीं थे? मैं दरअसल गया हुआ था किसी काम से। अच्छा जी हाँ, निजी चैनल्स पे जो है हर साल की तरह इस साल भी प्रोग्रामात का सिलसिला जारी है। मतलब मशहूर शख्सियत है आप माशाल्लाह। आप सबकी दुआओं, आपका साथ है, आपकी दुआएं हैं, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी दुआएं आपको कहां तक लेके? सुभान अल्लाह, क्या क्या असर है हमारी दुआओं क्या का। बात है, वाह सुभान अल्लाह। जनाब अली, तो आज माशाल्लाह करत तो आपने कर ली है। जी जी, कारी साहब आए थे, हाफिज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी बरकाती, जो कि मोहतमीम आला है बरकातुल इस्लाम एकेडमी के। उन्होंने कुरान करीम फुरकान अहमियत की तिलावत की, जो कि आपके सामने बैठे हुए हैं। मैं ढूंढ रहा था, मैंने कहा कहाँ है वो शख्स, जो कि आपके बराबर में बैठे हुए हैं। अच्छा माशाल्लाह। और अब जो आज सनखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, मेरे शहर हैदराबाद का फ़ख्र जनाब मोहतरम मोहम्मद बिलाल फरीदी साहब मौजूद हैं। आपको हम खुशामदीद पेश करते चाहेंगे। एक खूबसूरत से हमदे बारी ताला हो या नातिया कलाम हो, उससे आप आज की इस बज़म का आगाज़ करें। और आपके हमरा जान अल्लामा मौलाना फैसल कादिर साहब आए, हम उनको भी खुशामदीद पेश करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेहद शुक्रगुजार रब्बे करीम का और पूरी टीम का, जिसने काबिल समझा। हमदे बारी ताला का नज़ारा पेश करते हैं। काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमदे खुदा से तर के ज़बाने, हमदे खुदा से तर के ज़बाने। रस गोलती है अज़ाने, कानों में रस गोलती है अज़ाने। बस एक सदा आ रही है बराबर,
बस एक सदा आ रही है बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को। लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर, लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला। ता उम्र कर दे आना मुकद्दर, एक बार कर दे आना मुकद्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज से जनाब मोहतरम हमारे बिलाल फरीदी साहब हदीया अक़ीदत पेश फरमा रहे थे। और यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह शहर कराची में एक बहुत ही प्यारी शख्सियत आलम इस्लाम के अजीम तरीन सनाख़ा जनाब मोहतरम मोहम्मद रिजवान कादिर साहब बहुत ही प्यारा दस्तरखान साल साल से खाने का भी लगा रहे हैं, और दस्तरखान का नाम है गौस आज़म का दस्तरखान। और जहाँ पर सैयद अपना अथर एहसान साहब और हमारे अरीफ कादिर साहब और दीगर रुफ़क़ा बड़े बेहतरीन अंदाज से कराची में सहरी इफ्तारी का प्रोग्राम ये कर रहे हैं लोगों के लिए। सहरी का एहतमाम, इफ्तारी का एहतमाम नहीं, सेहत खिला। तो बहुत प्यारे अंदाज से रिजवान भाई को, उनकी पूरी टीम को हम अप्रिशिएट करते हैं। अल्लाह करीम इनको आबादो शाद रखे। जी जनाब, मैं चाहूँगा कि अब मेहमानों का तारुफ हो, उससे पहले उनका तारुफ हो जिनका इश्तराक हमारे साथ शामिल है। बिल्कुल जनाब आली, और यकीनी तौर पर आप नशरियात जो कि मुलाहिदा करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, इसमें इश्तराक हासिल होता है हमें। यूनिक बैटरीज, यूनिक मोटरसाइकिल, रिवायत कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, अल मदीना फ्लोर मिल्स, ग्लैबर पेंट्स, हाजी महफूज शिरमाल हाउस, वाइट मीट चिकन, लासीफा ब्रेड, डायमंड गोल्फ सिटी, अजवा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, मदीना ब्लेसिंग स्कूल, तरंग वॉशिंग पाउडर, टैब्स कैम्ब्रिज स्कूल, सुपरस्टार मोटरसाइकिल, अल जोहेब आटा चक्की, शाहीन हनीफ कैटर्स, महमूद डेकोरेशन, KH इवेंट मैनेजमेंट, एथलीट अरीना, अल सफ़ा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, रैंड थाइज। और सुबैर शेख साहब का बहुत शुक्रिया कि आप हैदराबाद न्यूज़ की नशरियात का हिस्सा बने हुए हैं। और यकीनी तौर पे आज अल्हम्दुलिल्लाह 18वीं सहरी में हम आपके सामने मौजूद है। और जिस तरह से ये माह सयाम गुजर रहा है, दूसरा अशरा भी, अशरा मगफरत भी तकरीबन अपने अख्ताम की जानिब है। और अब से कुछ दिन बाद चूँकि लोग एहतिकाफ़ में भी चले जाएंगे तो हम गुफ्तगू उस हवाले से भी करेंगे। अब चूँकि एहतिकाफ़ के बहुत सारे मसाइल यकीनी तौर पर एहतिकाफ़ में बैठने से पहले बात होनी चाहिए, ताकि आपको पता हो। लोग 20 के बाद इसमें बात करना शुरू करते हैं तो जो मुतफ़ीन है वो तो जा चुके होते हैं, तो फ़ायदा क्या बात करने का। तो आज हम उस पर भी बात करेंगे। और उसके अलावा
आज जो मेहमान शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है, रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह आप देखते हैं कि मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हमारे दरमियान मौजूद होते हैं। तो आज भी एक ऐसी शख्सियत, और यकीनी तौर पर मैं उन्हें अगर अपना मौसम कहूँ तो गलत नहीं होगा, चूँकि मेरा ये मानना है कि अगर इंसान किसी से एक लफ्ज़ भी सीख ले तो वो आपका उस्ताद होता है। और सिर्फ मेरा क्या मानना है, हज़रत अली का कौल भी है, तो मैंने बहुत कुछ सीखा है, मेरे उस्ताद हैं। उसके अलावा आप डायरेक्टर हैं DNS मॉन्टेसरी हाई स्कूल और ITC सेंटर के, मेरी मुराद जनाब सर सलमान ज़ादी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू अंसर भाई। सर खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त का। उन्हीं के साथ हमारे दरमियान मौजूद हैं, आप रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं, पसंद करते हैं। उस्ताद तो ये भी हमारे हैं, बहुत कुछ सिखा रहे हैं हमें यहाँ बैठ के, जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अरसलान काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हज़रत आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। जनाब अली, 18वीं साढ़ नशरियात में हम आज गुफ्तगू करेंगे दो मौज़ूआत पर, और बहुत ख़ास मौज़ूआत पर, जिनमें एक है शोबा तालीम, और तालीम के अंदर भी, इस शोबे के अंदर भी जो होने वाली बदमज़गियाँ हैं, जो होने वाली नाक़िस इंतज़ामात हैं, और एक तालीमी रुझान जो नौजवानों में से कम होता जा रहा है, उस पर हम बात करेंगे। उसको कैसे बेहतर बनाएं, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारी कोशिश ये है कि हम मसाइल ना बताएं बल्कि मसाइल का हल बताएं। तो हम ये बात भी करेंगे, और फिर जिस तरह मैंने कहा कि आज एतिकाफ़ के हवाले से और फिर दीगर मामलात पर बात होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। जनाब सर सलमान मौजूद, सर मैं आप ही निभाऊँगा, पहले बात का आगाज़ आपसे करूँगा। मुझे बताइएगा एज ए एजुकेशनलिस्ट, चूँकि सबसे ज़्यादा जो माह रमज़ान में मेरे ख्याल में जो रूटीन चेंज होती है वो एजुकेशनलिस्ट की होती है, बिकॉज सहरी के बाद फिर उनको सोने का टाइम ही नहीं मिलता, और फिर वो स्कूल, फिर सेंटर, दीगर चीज़ें। तो किस तरह माह रमज़ान को मैनेज करते हैं, किस तरह गुजार रहे हैं? पहले तो अंसर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका माशाल्लाह बोलना, और हैदराबाद न्यूज़ की इतनी बेहतरीन ट्रांसमिशन का, और ये काबिल तारीफ़ है। और आप माशाल्लाह, और जितने भी यहाँ शख्सियात बैठी हुई हैं बहुत खूबसूरत हैं, और हैदराबाद न्यूज़ की पूरी मैनेजमेंट को इसका क्रेडिट जाता है। और आपका सवाल जो है तालीम के हवाले से कि रमज़ानों के अंदर जो है वो काफ़ी जो है मुश्किल हो जाता है रूटीन को सेट करना। देखें अंसर भाई, एजुकेशन जितनी इबादत ज़रूरी है और इबादत के साथ साथ तालीम भी ज़रूरी है, ठीक है। अब रमज़ान के अंदर ये है कि आप हम लोग तो ये कोशिश करते हैं स्कूलिंग्स के अंदर या सेंटर्स के अंदर कि जो, जैसे कि अगर रमज़ान से पहले की जो टाइमिंग होती है वो 1 आवर की होती है या 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लासेस होती हैं, लैंग्वेज क्लास DIT। तो जब रमज़ान आ जाते हैं तो रमज़ान की टाइमिंग वो शॉर्ट कर दी जाती है, जो 1 घंटे की टाइमिंग है वो 45 मिनट की हो जाती है, 40 मिनट की हो जाती है। ऐसे ही स्कूलिंग सिस्टम के अंदर होता है, क्योंकि इस दफ़ा तो आपको पता है जैसे कि स्कूल्स के अंदर पेपर्स वगैरह चल रहे हैं। अगर हमने क्या किया है कि सुबह सहरी के अंदर मैं तो ये सोचता हूँ कि जैसे रमज़ान की टाइमिंग है, अगर हमारे हाथ में एजुकेशन हो तो हम कोशिश करें यही टाइमिंग हम जो है वो कर दें, सहरी के बाद यानी नमाज के बाद जो है स्कूल ऑन कर दें, ठीक है। और उसके बाद बच्चा जो है वो 10 बजे आए, और 10 बजे जो है ना फिर आप पूरे दिन का शेड्यूल आपके पास ऐसा प्रॉपर बन जाएगा, ताकि फिर जब जैसे ही आप मगरिब और इशा की अजान होगी उसके बाद बच्चों को खुद ब खुद नींद आ जाएगी, ठीक है। तो रमज़ान में यही होता है कि स्कूल भी ज़रूरी है, और आजकल आपको पता है पूरी रात जागना है और पूरा दिन सोना है। तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई तमाम जितने भी देखने वाले स्टूडेंट हैं तो कोशिश ये करें कि एजुकेशन को जारी रखें, और जितना प्रॉपर तरीके से हो सकता है भले कम कर दें, इबादत भी के साथ साथ एजुकेशन को बहुत ज़रूरी लेके चलें। सर बिल्कुल ठीक हो गया, मैं इसी तरफ आऊँगा। हम ये देखते हैं कि अब जो एजुकेशन है उसको भी एज अ बिज़नेस बहुत सारे लोगों ने जो है ना वो स्टार्ट किया। मतलब मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सबसे आसान बिजनेस क्या है, सेंटर खोल लो। तो मतलब कुछ नहीं कर रहा, जो कुछ नहीं कर रहा ना वो सेंटर खोल के बढ़ जाता है। तो मुझे बताइएगा ये जो एजुकेशन को बिजनेस बना दिया है, इससे एजुकेशन मुतासिर हो रही है? सर बिल्कुल मुतासिर हो रही है। वो लोग मुतासिर हो रहे हैं जो प्रॉपर काम कर रहे थे ना, वो लोग इसके अंदर मुतासिर हो गए। अब देखिए एजुकेशन के साथ साथ बिजनेस ठीक है, लाजमी सी बात है, आपका किचन है वो भी चलना है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन खुदारा आप ये ना करें सिर्फ बिजनेस कर दें, एजुकेशन को भूल जाएं। आप अनप्रोफेशनल लोग जब आप एजुकेशन के अंदर लेके आ जाएंगे तो फिर वो एजुकेशन ख़राब होगी, वो तबाही का सबब बनेगी। अच्छा, ख़राब होने का मकसद ये है कि फिर आपने भी आगे जो है ना वो उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, लेकिन जो कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, जो अच्छी एजुकेशन देना चाह रहे हैं, वो लोग पिस जाते हैं इसके अंदर। आप अब एक कोर्स है, कोई आप कोर्स करवा रहे हैं, उसकी जो कॉस्ट पड़ रही है वो जाहिर सी बात है, आप टीचर्स भी हायर करते हैं, कोई डिप्लोमा आप कोर्स करवा रहे हैं तो लाजमी सी बात है उसकी आपको जो उसकी कॉस्ट है वही 2-2.5 हज़ार पड़ रही है। अगर वही हम
500 रुपये 1000 रुपये में दे देंगे तो हाउ कैन इज पॉसिबल कि वो आगे कंटिन्यू होगा। अब जो बेचारा वो करवा रहा होगा वो भी चीज़ें जो है ना, तो ये अनप्रोफेशनल लोगों का आना जो है ये तबाही का सबब है। तो एजुकेशन पहले, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, पहले आप इस चीज़ को पढ़ें। कोई भी चीज़, अगर मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, आपका होस्टिंग के अंदर एक पुराना ताल्लुक है और आप काफ़ी टाइम से करते हैं, जब भी आप आगे होस्टिंग कर रहे हैं ना, पहले इसको स्टडी किया। ऐसा नहीं विदाउट स्टडी आप इस चीज़ में आ जाएं और फिर आप सोचें कि ये मेरा प्रोफेशनल है और मैं इसको बिजनेस बना लूँ, तो इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। हाँ, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता। और यकीनी तौर पे फिर ये हमारे यहाँ जो है ना वो चीज़ों को मतलब ख़राब करता है। फिर इस पर हम एक और जो सबसे ज़्यादा बदनिज़ामी देखते हैं वो देखते हैं बोर्ड के मामलात के अंदर। मैं ज़रा इस पर मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी, या सर आबिद मौजूद थे टैब्स स्कूल वाले, उनसे मैं बात कर रहा था कि जो 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर के जो एग्ज़ाम्स का होना, उसमें चिटिंग की भरमार, फिर उनके रिजल्ट्स का ना आना, ये बच्चों पे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है? सर नेगेटिव इम्पैक्ट तो लाजमी सी बात है ना, ये इसलिए होगा क्योंकि हम अपनी नस्ल हम खुद ख़राब कर रहे हैं, अपने हाथों से हम अपनी नस्ल को ख़राब कर रहे हैं। ये चिटिंग करके, अगर चिटिंग से किसी को हम, अगर मेरा कोई भतीजा है, मेरा कोई भांजा है, अगर मैं उसको कहीं चिटिंग करके पास करवा देता हूँ, मेरा कोई दोस्त कहीं बोर्ड ऑफिस में बैठा हुआ है उससे कहीं मार्क्स दिलवा देता हूँ, तो ये मैं ये नहीं समझ रहा कि मैं उसका फ्यूचर ख़राब कर रहा हूँ। आगे जाके मैं कहाँ तक उसको सपोर्ट करूँगा, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें, बोर्ड के अंदर बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी होती हैं कि हम इस साल ऐसे करेंगे, ऑनलाइन सेटअप हो गया, ये हम करेंगे, लेकिन उसका चेक एंड बैलेंस कौन रखता है? आपको पता है हमारा सिस्टम इस काबिल नहीं है कि हम उसको प्रॉपर तरीके से लेके चलें। 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर अगर पेपर्स हो रहे हुए हैं, आप जाके देखें क्या हालत होती है। आप यकीन करें, रिस्पेक्ट खत्म हो गई। अगर कोई उस्ताद अच्छा वहाँ पे किसी की ड्यूटी लगी हुई है ना, तो हम वो चेंज करवाते थे। अगर कहीं अच्छे कोई सेंटर हमारा लग जाता है ना, कि कोई हाईलाइट में नाम नहीं लूँगा किसी का भी, कि किसी निजी इदारे में हमारा सेंटर लग गया और वहाँ पे चिटिंग नहीं होती, तो यकीन करें जो स्कूल के मालकान होते हैं ना, आपको भी इस चीज़ का इल्म होगा, वो जाके बोर्ड ऑफिस जाके, उनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होती है, वो जाके बैठ जाते हैं, भाई हमारा स्कूल जो है ना बराए मेहरबानी इस सेंटर से हटा दे। ऐसा ना हो इस ट्रांसमिशन के बाद कहीं मेरा ही कोई खतरनाक जो है मौलाना साहब कहीं बोर्ड लग जाए। लेकिन ये बात इसको माननी पड़ेगी हकीकत कि हमने खुद, सबसे पहले हम अपने आप से स्टार्ट करें ना। हमने खुद इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। जब हम पैसे देंगे नहीं तो बोर्ड वाला लेगा नहीं। सही बात है। हम डायरेक्ट अगर बोर्ड को हिट करें, भाई पेरेंट्स ये करें कि अपने बच्चों को आप देखिए, सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी सिफारिश अल्लाह पाक की ज़ात है ना। अब पेरेंट्स का, सर अंसर भाई, क्या इसके अंदर कमेंट्स होते हैं पेरेंट्स से? पेरेंट्स ये कहते हैं, स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे ने, पेरेंट्स ने कहा कि हमारे बच्चे ने बड़ी अच्छी तैयारी की है, ठीक है, वो बहुत पढ़ने के बाद 80% लेके आ रहा है, ठीक है, और एक जो बिल्कुल पूरा दिन और पूरे साल किताब खोल के भी नहीं देख रहा, और वो जो है भाई वो 90+ मार्क्स लेके आ रहा है, 90% प्लस उसकी आ रही है। तो वहां पे बच्चा जो पढ़ने वाला होता है ना, वो डिसऑर्ड हो जाता है। अगर एक घर में कजन्स हैं आपस में और वो देखते हैं, देखिए पता तो लग रहा था वो पढ़ नहीं रहा, और दूसरा बेचारा पढ़ाई कर रहा है, उसके मार्क्स कम है और उसके मार्क्स ज़्यादा हैं, तो बराए मेहरबानी पेरेंट्स को ये चाहिए कि भाई आप इस चीज़ से अपने बच्चों के ऊपर, उनके ऊपर इतनी आप वो करें कि उसको सख्ती करें कि भाई वो पढ़ के पेपर दें, और जो पढ़ के पेपर देगा ना, तो उसको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं होगी। एक मेरे प्रोफेसर दोस्त हैं, थोड़ा सा ये मैं आपको बताता चलूँ, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि यार मैं पेपर चेक कर रहा था, कि हम लोग पहले बैठे हुए थे 3-4 जो है ना पेपर चेक करते हुए दोस्त यार, तो हमारा जो है ना गला ख़राब हो रहा था, तो हमने कफ सिरप जो है ना वो मंगवाया वहाँ पे ही ना कॉलेज में ही, और वो हमने जाहिर सी बात है डेली उस पर जैसे यूज़ करना था वो हमने सिरप यूज़ किया और हम चले गए। कह रहे जब दूसरे दिन में जब पेपर चेक कर रहा था ना, तो क्वेश्चन एक था, उसका नीचे आंसर वो सारा वो कफ सिरप वाला लिखा हुआ था, तो वो किसी बच्चे को यानी पर्चा दिखा कि ये शायद जो है ना ये कोई फर्रा हो रहा है, तो वो उसने उठाया और उसने वही छाप दिया। तो यानी कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो यानी आजकल के स्टूडेंट्स को इतना भी नहीं पता कि मैं अगर नकल कर रहा हूँ तो मैं लिख क्या रहा हूँ। उसने पूरा वो जो है ना पर्चा जो है ना वो उसके आंसर में कि भाई खांसी ऐसे सही होगी, जो उसमें लिखा हुआ था ना वो उसने लिख दिया। और कह रहे ये तो हमारा
क्या माशा हो गया। तो सर इसके ऊपर तो बहुत ज़रूरत है। काइंडली बोर्ड से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये जितने भी अगर बोर्ड्स वाले ये देख रहे हैं जो आला एक कैबिनेट से, कि काइंडली एजुकेशन के ऊपर बच्चों को चीटिंग से रोकें, क्योंकि आने वाला वक्त के यही बीमार हैं और ये नुकसान आपको ही पहुँचना है। ऐसा ही है। ये रिटर्न होगा, ऐसा नहीं है कि हम उनको पास करवा देंगे, अभी हम पास करवा देंगे, कल को आपके लिए नुकसान है वो। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब बच्चा इंटर से निकल के यूनी पहुंचता है ना, फिर उसको अंदाजा होता है हम तो गलत करके आए बहुत ज्यादा। चीटिंग के हवाले से जो बता रहे हैं कि वो चीटिंग उसने जिस अंदाज में की है, मेरे ख्याल में तो अब चीटिंग करना भी सिखाना पड़ेगा। हाँ ये भी सवाल का ये लेवल आ गया है। देखें जरा, बिल्कुल ऐसा ही है ना। मतलब ये तो वही वाली बात हुई, कहते तुम कहाँ पैदा हुए, कहते तुम घर में पैदा हुए, तो ये वाला मसला हो गया जनाब वाली। तो सर अल्लामा अरसलान साहब, किसका, मेरा माइक बंद है? अल्लामा अरसलान साहब माशाल्लाह हमारे दरमियान पता नहीं, मेरा माइक शायद खुला हुआ है, खुला हुआ है, बंद है? जी मुझे बताएं, माइक खुला हुआ है, बंद है? खुला हुआ तो था पहले, ये दोबारा भी- खुल गया हुआ है। ये अरे भी सर पहले यूनिक भी खुला हुआ था, चीज़ है। कोई बात नहीं। जनाब अल्लामा अरसलान साहब मौजूद है और सवाल मैं- लेंगे आप पहले? तो आप अल्लामा साहब, अक्सर हम महफिलों में जाते हैं, महफिल नात के नात में जाना होता है, अक्सर बड़े बड़े प्रोग्रामात में जाना होता है। अब क्या देखा जाता है कि जो फर्शी नशिस्तें होती हैं उस पर तो लोग बाग बड़े अदब से बैठे होते हैं महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में, और कई कुर्सियों पे बैठे होते हैं ना लोग बाग, कोई यूँ बैठा हुआ है, कोई यूँ बैठा हुआ है, कोई ऊपर बैठा हुआ है। ये अक्सर बंगलोज़ की महफिल में ऐसा होता है, कोई ऐसी हाई फाई महफिल होती है उनमें ऐसा होता है लोग बाग कुर्सियों पर आया, क्या उनको पहले तंबी के जाके बाबा दुरुस्त हो के बैठो, या हम पढ़ेंगे नात शरीफ, हम पढ़ रहे हैं, हम गुनाहगार तो नहीं होंगे? ये ज़रा मैं आप समझ गए होंगे जो मैं बात बोलना चाह रहा हूँ, क्या है हम गुनाहगार तो नहीं होंगे? कोई इस तरह बैठा हुआ, कोई इस लेकिन तरह बात बैठा ये हुआ। है कि आप लोगों को सहूलत देंगे ना, वो सहूलत का फ़ायदा उठाएंगे। सही, आप महफिल के अंदर कुर्सियों का एहतमाम करें ही नहीं। जैसे आप मसाजिद के अंदर आजकल दो कुर्सियाँ हाँ, ये भी मैं इसी पे भी आना बढ़ते है, बढ़ते सही, इतनी हो गई कि वो थोड़ी सी जगह रह गई, बाकी मस्जिद में कुर्सियाँ आ गई अब। सही। तो आप जब महफिल के अंदर कुछ लोगों को, जो सेठ साहब हैं, आप कुर्सियाँ देखें, एक ख़ास उनकी जो है वो शख्सियत या तशख़्ख़ुस आप ज़ाहिर कर रहे होते हैं, तो फिर वो भी अंदाज़ जो है मतलब मजलिस होता है उनका ये ऐसा ही होता है कि जी हम कोई शख्सियत हैं। हालांकि वो जिस महफिल में आए हैं वहाँ ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई पैसे वाला है, ना गरीब है, क्योंकि बारगाह रिसालत में पैसे नहीं देखे जाते, दिल और नीयत देखी जाती है। वाह, ज़बरदस्त। होना ये चाहिए था कि आप जब महफिल इस लगी है तो कोई ख़ास एजेड बंदा ऐसा हो जो बैठ नहीं सकता ज़मीन पे, उसके लिए एहतमाम किया जाए। बाकी चाहे कोई कितना ही सेठ साहब हो, जैसे बाकी लोग बैठे हैं आप उसको वैसे अदब के साथ बैठाएं, और अदब के साथ कुर्सी पे भी बैठा जा सकता है अगर बैठने वाला हो तो। वाह, ठीक है ना? अदब से मुराद पालती वगैरह मार के बैठ जाए, वो भी महफिल के तकद्दुस के खिलाफ ही है, हाँ लेकिन ये है कि अगर बैठ सकते जायज़ तो है। सही। गुनाहगार तो नहीं हो। नहीं, हाँ, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ, आया हम नाशरीफ पढ़ने कोई ऐसा बैठा हो तो हम गुनाहगार तो नहीं होंगे ना? नहीं, गुनाहगार नहीं होंगे आप लोग। हाँ, बस हज़रत बड़ी जनाब मेहरबानी। अली, मैं सेकंड बात लेकर आ रहा था असल में एजुकेशन के हवाले से। अल्लामा साहब अभी लाना जी हाँ, अभी ला रहा हूँ। जिस तरह अभी हमने बात की, सर सलमान से बात हो रही थी कि एजुकेशन को भी बिजनेस बना लिया गया। अभी जो पेशा है ना, ये अंबिया का पेशा है। बेशक। तो इस पेशे को एज अ बिजनेस, और बिजनेस भी इस सेंस में कि अब वो तालीम कम और पैसा ज़्यादा रह गया है, तो क्या वो जो लोग इस तरह सिस्टम को चला रहे हैं वो कहीं गुनाह के ज़िम्मे में आएंगे? क्योंकि ये कहीं ना कहीं कनेक्शन तो दीन से भी है ना हमारी तालीम का। ये बात अपनी जगह बिल्कुल जो है वो हक बजानिब है कि दर्स व तदरीस जो ये सुन्नत अंबिया है, और बदकिस्मती कह रहे हैं कि अभी वाकई इसको बिज़नेस में बनाया गया। यानी ये वाली बात कम है कि आप तालीम कितनी देना चाहते हैं, इस बात पे तवज्जो ज़्यादा है कि आप कमा कितना देते हैं, इस पर तवज्जो ज़्यादा होती है। अब जो ये काम कर रहे हैं कि अब इस बात पे मैं कोई खिलाफ़ नहीं करता, क्योंकि ज़ाहिर है उनका भी घर का चूल्हा है, वो जलाना है, कुछ ना कुछ पैसे उनको चाहिए होंगे। लेकिन तालीम के साथ और भी बहुत सारे मुक़द्दस शोबे आज के ज़माने में मौजूद हैं जिनके अंदर लोग कमाते हैं, लेकिन ये कि वो एक जायज़ आमदनी रखें और जिस चीज़ को उन्होंने शुरू किया कमा हक़ू, उसका हक़ अदा करें। यानी अगर तालीम आप दे रहे हैं तो फिर तालीम पैसे आप ले रहे हैं, ठीक है, वो जायज़ है, लेकिन ये कि आप नीयत ये ना हो कि मैं बेचूंगा या मैं कमाऊंगा। नियत ये हो कि मैं एक नस्ल तैयार कर रहा हूँ, मैं उनकी अखलाकी तरबियत कर रहा हूँ, मैं उनकी माशरती तरबियत कर रहा हूँ, मैं उनके एतकादात को, उनकी जो क्या कहते हैं नज़रियाती सरहद है, उनकी हिफाजत कर रहा हूँ। तो आप इस नियत के साथ काम करें। देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप कर रहे होते हैं ना, ज़िम्नन आपको फ़ायदे हासिल हो जाते हैं। इसकी मैं मिसाल दूँ आपको। मैं बाद वक्त कहता था दोस्तों को, सुन्नत तरीका खाना खाने का ये है कि आप एक जानू को ज़मीन पर बिछा लें और एक को सीधा करके बैठें। फ़ायदा इसका ये है, यह अमल तो सुन्नत है, लेकिन अगर किसी को नहीं भी पता और वो ऐसे बैठता है तो उसको मेडिकली एक फ़ायदा ये होता है कि इसके बैठने की वजह से उसकी जो आंत है ना वो दब जाती है। यानी जब वो खाना खाता है तो अपेंडिक्स वाला जो इशू होता है ना उसका, वो नहीं होगा। अब आप ये देखिए, अगर ऐसे कोई बंदा बैठ जाता है, खाना वो वैसे भी खा सकता है, लेकिन अगर ऐसे बैठ गया तो एक फ़ायदा ये हुआ, दूसरा सुन्नत पे अमल का फ़ायदा भी हो ही गया ना उसको, पेट तो फिर भी भर गया उसका। आप तालीम दे रहे हैं
आप पैसे कमाएंगे तब भी आप तालीम देंगे, आप नहीं करेंगे तब भी आप पैसे कमा ही लेंगे। तो आप नियत रखें तालीम देने की, पैसे तो आपको ज़िम्मत मिल ही जाएंगे, लेकिन उसमें आप कोशिश ये करें कि आप इतना अमाउंट जो ना सर्टन तय करें कि जिसमें आपका घर भी चल सके और तालीम का फ़रोग भी आसान हो जाए। और हमारे यहाँ सिर्फ तालीम नहीं, हर शोबे में अब कीमतें इस लेवल पे चली गई हैं। बाज़ औक़ात हम अगर हमारे मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ मैं आपको, तो बहुत सारे नाख़्वान ऐसे अगर आपको उनको बुलाना पड़ जाए तो आपकी कई महीनों की आमदनी चली जाए, लाखों में बात होती सर। मैं जायज़ नाजायज़ पर तो बात ही नहीं कर रहा। बुरा नहीं मान जाए कोई, सना खान देखिए, जो है ना, जो देख रहे हो बेचारे बुरा ना मान जाए। देखें, मैं आपको बताऊं, नात खानी एक मुकद्दस शोबा है, लेकिन अगर नात खानी ना हो ना तो दीन पे कोई हरज वाक़ई नहीं होगा। ये भी आप ज़हन रखिए बात। उलमा ना हो तो दीन पे हरज वाक़ई होगा। ठीक है जी। सुभान अल्लाह। उलमा तो मस्जिद में बैठा हुआ इमाम है मस्जिद का, जो आपकी नमाज़ों की तस्हीह का ज़ामीन है, आपके अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामीन है। आप तनख्वाह क्या दे रहे हैं उसको जी? 15,000 20,000। उसके घर में कोई बीमार हो जाए, बच्चा बीमार हो जाए तो वो, मैंने ऐसे बाखुदा में ऐसे मस्जिद के इमाम साहिबान को जानता हूँ जिन्होंने उधार लेके बच्चों का इलाज कराया और वो वेट कर रहा है किसी का निगाह आ जाए, वहाँ से कुछ पैसे मिले तो उधार में दूँ। मस्जिद का इमाम 30 दिन तक 5 नमाज़ें टाइम पे पढ़ा रहा है, कुरान पढ़ा रहा है, दीन सिखा रहा है, जुम्मे के खिताबात कर रहा है, उनके साथ ये सलूक हो रहा है। और आप नात खा बुलाए 2.5 लाख रुपये में, 2 लाख रुपये में, जो 2 घंटे नात पड़ेगा और वो पूरा बाकायदा नूर की जो ना शुआएँ और लहरें मुँह पर लगवा के आ रहा है। लोग समझते हैं नूरानी नूर है जी, वो कोई नहीं है, वो ब्यूटी पार्लर का कमाल है। अगर ये लोग ना भी हों तो भी दीन पे हरज वाक़ई नहीं होता। ये अपनी जगह बात है। नात खानी ताआत अजल इबादत में से भी है, हमारा मुक़द्दस शोबा भी है, लेकिन नात खानी के लिए लाजमी कोई स्पेसिफिक बंदा आप चुने, ये लाजिम नहीं है। हर मुसलमान नात खाए, रसूलुल्लाह की तारीफ़ के लिए कोई बंदा स्पेसिफिक नहीं है, हर मुसलमान नात खाए, हर मुसलमान आशिक है। तो इसीलिए हर फील्ड में, चाहे एजुकेशन की हो चाहे मजहबी हो, जब ये कीमतें लग रही होती हैं सर, तो इसमें फिर मसला ये होता है कि आपका ध्यान कीमत पर रह जाता है और जो असली मकसद है वो हासिल नहीं होता। तो इस पर तवज्जो होनी चाहिए। जो लोग एजुकेशन में भी ऐसा करते हैं उनसे मेरा यही मुतालबा और यही गुजारिश है कि पैसे तो आप कमा ही लेंगे, इतनी तवज्जो आप एजुकेशन पे भी रखें ताकि पैसे के साथ साथ आप एक अच्छी नस्ल तैयार करके दे सकें। और सबसे बड़ी बात ये कि कोई ऐसी चीज आपके पास हो कि कल को वो बच्चा ना आपके मुतालिक बता सके, यार मैं फलाने से पढ़ा था। जी हाँ। मतलब वो जो बच्चा जो पढ़ के निकल रहा है वो कल को आपको पीछे से पीठ पीछे जो ना वसाल से बुरा बनाना कह रहा हो कि यार वो तो पढ़ाते ही नहीं थे, हम तो जाते थे। और आजकल के बच्चों को तो अलमिया है, बात होगा तो अब बच्चों को बोल देते हैं बच्चे, हम देखते हैं और वो बताता है इस स्कूल में पढ़ा था, तो हमें अंदाजा होता है उसको देख के कि स्कूल का मयार क्या होगा। हाँ बिल्कुल। तो जनाब अली यहाँ पर हमने कलाम 2 अशर का ले लेते हैं, फिर बिलाल साहब को रुख्सत भी देंगे, फिर सनाखा भी आएंगे। तो मैं चाहूँगा बिलाल फरीदी साहब 3 अशार का खूबसूरत सा नातिया कलाम पेश करें। अल्लाह ताला आपको मज़ीद और बरकत 2 से 3 अशार का नातिया कलाम पेश करें। तकरीबन 5 होगा ये तकरीबन। तो इसका एक काम करें, 5 को 5 में से 2 निकाल दें। ये भी बेहतरीन स्कूल में पढ़े, मैथ देखें आप अच्छे हैं। जी बिस्मिल्लाह। बांधे हाथों की मेरी लाज निभाए रखना मेरे सरकार, मेरी बात बनाए रखना, बांधे हाथों कहलाता हूँ तो ये लोग मुझे जानते हैं, तेरा कहला ये लोग मुझे जानते हैं, तेरा हूँ मैं मुझे अपना
की सदका ज़हरा का अली का हसन का सदका सदका ज़हरा का अली का हसन का सदका इनकी निस्बत से मेरी लाज निभाए रखना बांधे हाथों की मेरी लाज निभाए रखना बांधे हाथों की। बहुत ही प्यारे अंदाज से जनाब मोहतरम बिलाल फरीदी साहब से हैदराबाद से आपका ताल्लुक, बहुत ही प्यारे अंदाज से आका नामदार ताजर मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश फरमाया है कि यूनिक अंदाज था और बेहतरीन अंदाज था और यूनिक तरीके से आपने पढ़ा। अल्लाह करीम बरकत अता फरमाए, क्योंकि हमारे साथ भी आपको पता है इश्तराक हासिल है यूनिक बैटरीज एंड यूनिक मोटरसाइकिल का। और फिर जी बिल्कुल दिया जाएगा, तोहफा भी दिया जाएगा, डब्बा भी दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा इंशाल्लाह। आगे क्या है प्रोग्राम में? आगे ब्रेक है, लीजिए जनाब। तो चलते एक ब्रेक की जानिब। आप देखते रहिए करम रमज़ान पावर्ड बाय यूनिक बैटरीज एंड यूनिक मोटरसाइकिल। रमज़ान करम है रमज़ान रमज़ान। हमारी और हमारे बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए प्रोटीन इंतहाई जरूरी है। चिकन इस जरूरत को पूरा करने के लिए कम खर्च और मयारी जरिया है, मगर बदकिस्मती से इस चिकन को जिन तरीकों से ज़बा करके फरोख्त किया जाता है वो इंतहाई नामुनासिब और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के बरखिलाफ है। व्हाइट मीट इन मसाइल का हल सेहतमंद और साफ सुथरे माहौल में मुतारिफ करवाता है। फ्रेश और हेल्दी चिकन मीट सिर्फ व्हाइट मीट से ही मिल सकता है। व्हाइट मीट सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। जैसे सिंधु किनारे उभरे उजाले की पहली किरण, जैसे बरसों बाद नजर आए सब आरजुओं का मिलन।
हैदराबाद में रिहाइश और आसाइश की नई दुनिया आपके लिए। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। Diamond Golf City Hyderabad, the gateway to Hyderabad, M9 मोटरवे पर हैदराबाद टोल प्लाजा के बिल्कुल साथ, जहां है 125 गज, 250 गज और 500 गज के शानदार रिहायशी प्लॉट्स, साथ ही 2000 गज और 3000 गज के आलीशान फार्म हाउस प्लॉट्स। आगाज कीजिए एक नए सफर का, बनाएं अपनी जमीन पर अपना घर। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। प्लॉट्स की कीमतें आपके बजट के मुताबिक, बहुत आसान बुकिंग, माहाना किस्तों का आगाज 10,000 रुपए से, 5 साल की बेहद आसान किस्तों में अदायगी। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, खुली फिजा में जिंदगी की तमाम मॉडर्न सहूलतों से आरास्ता, महफूज गेटेड कम्युनिटी, शानदार गोल्फ कोर्स, शाहिद आफरीदी क्रिकेट एकेडमी, आला तरीन टाउन प्लानिंग, 200 फुट चौड़ी मेन बुलेवार्ड, मसाजिद, सरसब्ज पार्क्स, तालीमी इदारे, कमर्शियल मराकज, 24 घंटे भरपूर सिक्योरिटी। कदम रखिए इस नई दुनिया में। आपका घर, आपकी जमीन, जहां मुस्तकबिल बेहद हसीन। रमजान का रम है रमजान, रमजान रमजान का रम है रमजान, रमजान। हमारी और हमारे बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए प्रोटीन इंतहाई जरूरी है। चिकन इस जरूरत को पूरा करने के लिए कम खर्च और मयारी जरिया है, मगर बदकिस्मती से इस चिकन को जिन तरीकों से ज़बा करके फरोख्त किया जाता है वो इंतहाई नामुनासिब और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के बरखिलाफ है। व्हाइट मीट इन मसाइल का हल सेहतमंद और साफ सुथरे माहौल में मुतारिफ करवाता है। फ्रेश और हेल्दी चिकन मीट सिर्फ व्हाइट मीट से ही मिल सकता है। व्हाइट मीट सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। जैसे सिंधु किनारे उभरे उजाले की पहली किरण, जैसे बरसों बाद नजर आए सब आरजुओं का मिलन। हैदराबाद में रिहाइश और आसाइश की नई दुनिया आपके लिए। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। Diamond Golf City Hyderabad, the gateway to Hyderabad, M9 मोटरवे पर हैदराबाद टोल प्लाजा के बिल्कुल साथ, जहां है 125 गज, 250 गज और 500 गज के शानदार रिहायशी प्लॉट्स, साथ ही 2000 गज और 3000 गज के आलीशान फार्म हाउस प्लॉट्स। आगाज कीजिए एक नए सफर का, बनाएं अपनी जमीन पर अपना घर। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। प्लॉट्स की कीमतें आपके बजट के मुताबिक, बहुत आसान बुकिंग, माहाना किस्तों का आगाज 10,000 रुपए से, 5 साल की बेहद आसान किस्तों में अदायगी। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, खुली फिजा में जिंदगी की तमाम मॉडर्न सहूलतों से आरास्ता, महफूज गेटेड कम्युनिटी, शानदार गोल्फ कोर्स, शाहिद आफरीदी क्रिकेट एकेडमी,
आला तरीन टाउन प्लानिंग, 200 फुट चौड़ी मेन बुलेवार्ड, मसाजिद, सरसब्ज पार्क्स, तालीमी इदारे, कमर्शियल मराकज, 24 घंटे भरपूर सिक्योरिटी। कदम रखिए इस नई दुनिया में। आपका घर, आपकी जमीन, जहां मुस्तकबिल बेहद हसीन। रमजान करम है, रमजान रमजान। एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको हैदराबाद भी उसकी खुसूसी रमज़ान नशरियात कर रमज़ान में, जो कि आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं हैदराबाद उसके स्टूडियो से बराह रास्त। और ये नशरियात आप तक पहुँचाने में ताउन हासिल है यूनिक बैटरीज और यूनिक मोटरसाइकिल का। और यकीनी तौर पर उसके अलावा जो स्पॉन्सर्स हमारे साथ हैं उनमें रिवायत कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, अल मदीना फ्लोर मिल्स, ग्लैमर पेंट्स, हाजी महफूज शीरमाल हाउस, वाइट मीट चिकन, नासिफा ब्रेड, डायमंड गॉल्फ सिटी, अजवा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, मदीना ब्लेसिंग स्कूल, तरंग वॉशिंग पाउडर, टैक्स कैबरेज स्कूल, सुपर स्टार मोटरसाइकिल, अल जुहैब आटा चक्की, शाहीन हनीफ कैटर्स, महमूद डेकोरेशन, KH इवेंट मैनेजमेंट, एथलीट अरीना, अल सफा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, रैंड टाइल्स और सुमेर शेख साहब का बहुत शुक्रिया कि आप नशरियात का हिस्सा बने हुए हैं। चाय तनावुल फरमा रहे हैं जी हज़रत। चाय तनावुल होती है, पीते हैं चाय पीते हैं, तनावुल नहीं हो सकती अलावा चाय। ये तो कर सकेंगे भाई। ये तो बिस्किट के साथ जो कर रहे हैं बिस्किट वो तो ज्यादती है। हकीकी तौर पे खाए नहीं हज़रत, रूहानी तौर पे नहीं खाएं, और जिस्मानी तौर पे खा चुका हूँ मैं क्या बिस्किट। तो रूहानी तौर पे कैसे खाएंगे? यही तो बात है। इनके बिस्किट भी वहाँ से आ रहे हैं शुभ वाली सरकार से, जी हाँ जी हाँ। स्पेशल बिस्किट है ये बात तो हज़रत, ये बिस्किट हैदराबाद न्यूज़ से आ रहे हैं सर। हैदराबाद गोलड़ा शरीफ याद आ गया, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। नहीं नहीं, आप वो नाम भी नहीं ले दीजिएगा। अक्सर किसी अब खैर लोग बाग सुन रहे होते हैं, ऑफ कैमरा इंशाल्लाह आपको बताएं, किसी तोते ने नाम ले लिया था वहाँ का। आगे चले जनाब जी, भाई जाने दीजिए। पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरे घर से गुजर जाती है इनकी किसी बात। तोतले ने नाम ले दिया था वहाँ का। तोतले ने हाँ जी हाँ। नाम ले दिया था। हाँ। जनाब अली, गोलड़ा मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा और मेरे साथ मौजूद जनाब है, काश मैं 10 सेकंड पहले वही वाली बात याद आ गई, सर सलमान की तरफ आ जाता तो ये बात ही नहीं होती। जनाब अली सर, हम बात को आगे बढ़ाएंगे और यकीनी तौर पर जिस तरह हम गुफ्तगू कर रहे थे तालीम के ऊपर, मैं ये देखता हूँ सर कि अब एक तरफ हमारे यहाँ पे तालीम के साथ साथ तरबियत का भी फुकदान शुरू हो गया। मतलब चूंकि मैं खुद स्कूल में होता हूँ तो हम ये देखते हैं कि बच्चे को डांट तो पेरेंट आ जाता है, बच्चे को हाथ लग गया तो पेरेंट आ जाता है। मतलब इवन मैं उस दिन एक वाकया बता रहा था इन लोगों को यहाँ पर कि एक बच्चे के पास स्मार्ट वॉच थी, तो वो स्कूल लेकर आया। अब वो उससे वो वॉच लेके किसी और बच्चे ने खेला, क्लास के अंदर गेम खेल रहे थे, तो मिस ने लेके वो रख ली, बच्चे को रख दी। नेक्स्ट जो सुबह उसका फादर आया तो कहता है कि आपने मेरे बेटे की वॉच ले ली। तो मिस ने कहा सर वो इनकी वॉच से फला बच्चा खेल रहा था। अच्छा कौन खेल रहा था? वो मेरा दोस्त खेल रहा था। तो बेटा तुम खेलो ना, उसको क्यों दे रहे हो? मतलब बाप ये नहीं कर रहा क्यों खेल रहे थे, तुम खेलो ना। तो मुझे बताइए कि जो तरबियत का फुकदान वालिदैन की तरफ से आना शुरू हो गया है, इसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है? सर देखें, तरबियत का मैं आपको बताऊं कि पहले ये होता था स्कूल्स के अंदर जो है ना वो तालीम दी जाती थी। अब स्कूल्स के अंदर ही तरबियत भी देना बहुत ज़रूरी हो गई। स्कूल का काम हो गया तालीम भी देना, स्कूल का काम हो गया तरबियत भी देना। और तरबियत का हमेशा घर वालों का काम होता था, माँ का बाप का काम होता था कि तरबियत देना घर वालों का, और तालीम देना स्कूल का काम होता था। अब ये दोनों जिम्मेदारियाँ स्कूल वालों के पास आ गई हैं। अब पेरेंट्स जो है इसके ऊपर बिल्कुल चेक एंड बैलेंस नहीं रखते। पेरेंट्स ने बच्चों को बिल्कुल छोड़ दिया है, वो देखते ही नहीं। अब वो हर चीज़ हम ये सोचते हैं कि वो उनका जहन ये होता है कि स्कूल से हम इसका जवाब लें, स्कूल वाले शायद ये स्कूल से ये चीज़ सीख के आ रहा है, स्कूल से ये चीज़ कर रहा है। ठीक है, आप अगर थोड़ा सा प्रीवियस टाइम के ऊपर चले जाएं, प्रीवियस दौर में चले जाएं, तो पहले क्या होता था, हमारे पेरेंट्स अगर स्कूल जाते थे ना तो वो एक ये कहते थे कि भाई, बहुत पुराना मुहावरा है कि भाई हड्डियाँ हमारी गोश्त आपका। ठीक है, बाकायदा अगर स्कूल्स के अंदर हम पिट रहे हैं, हम उनसे ये नहीं, रीज़न भी हमें नहीं पता होता था कि हम किस चीज़ के ऊपर पिट रहे हैं। और दूसरी चीज़, हम घर पे भी आके नहीं बता सकते थे। अब तो आप बच्चे को डांटें तो पेरेंट्स दूसरे दिन स्कूल के ऊपर खड़ा होता है। और आपने अभी जैसे ये बात बताई, देखिए ये पेरेंट्स का ये चाहिए, देखिए तरबियत सबसे पहली चीज़ जो है ना वो माँ की गोद है। ठीक है, जब आप बच्चे का चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे, जब आप उसको देखेंगे नहीं, तो फिर आप कैसे, बच्चा बिगड़ रहा है अब दिन ब दिन, डे बाय डे। आप भी माशाल्लाह स्कूलिंग सिस्टम का एक हिस्सा है, आपको भी अंसब भाई पता है इस मामले में
इतना रुझान हो गया, बच्चों को आप डांट भी नहीं सकते, मारना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि फिर पेरेंट्स आ जाते हैं। और मैं ये जितने भी देखने वाले पेरेंट्स हैं उनसे ये खुदारा गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी बच्चों के ऊपर तवज्जो दें, एजुकेशन के साथ साथ तरबियत के ऊपर तवज्जो दें। वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम मोबाइल देखिए मोबाइल नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव आपको पता है AI, अगर आप उसका नेगेटिव यूज़ कर सकते हैं तो नेगेटिव भी बहुत यूज़ कर सकते हैं, अगर पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं तो पॉजिटिव बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन हम पॉजिटिव छोड़ के नेगेटिव थिंकिंग में ज़्यादा जा रहे हैं। क्यों? वो चेक एंड बैलेंस नहीं है। बच्चे को हम आजकल अगर 2 क्लास के अंदर भी बच्चा है तो उसके पास मोबाइल है, बच्चियों के पास भी मोबाइल है। तो भाई खुदारा पहले के टाइम पे ये होता था, अगर किसी बच्ची के पास मोबाइल है तो वो मोबाइल माँ का भी होता था, जो मदर के पास मोबाइल है वही बच्ची भी यूज़ कर रही होती थी। आप ठीक है देखें तो उसमें पासवर्ड लगाए तो क्यों लगाए। चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है अंसब भाई। अगर ये बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो तरबियत खुद ब खुद जब घर से स्टार्ट होगी ना तो आगे कन्वर्ट होती रहेगी। तरबियत आपको जिस तरीके से माशरा चल रहा है, बच्चों को सुधारना बहुत ज़रूरी है, उनकी तरबियत करना। हम लोग उनको सपोर्ट करें लेकिन अच्छी चीज़ों पे करें सपोर्ट, ऐसा ना हो हम उनको नेगेटिव चीज़ों पे भी सपोर्ट करें। आपने जो वाक़या बताया, पेरेंट्स आके उसको क्यों सपोर्ट करें। बाकायदा अगर वो उनके अपने बच्चे के सामने ही कह देता कि बेटा ये तुमने चीज़ गलत की, तुम लेके क्यों गए, स्कूल में काम ही नहीं था वॉच का, तो क्या होता कि बच्चे को आइंदा अगर कोई वो शिकायत भी कर रहा होता उसको डर होता। उस्ताद का अंसब भाई इस चीज़ से एहतराम भी ख़त्म हो रहा है। जो हमारे टाइम में एक उस्ताद का एक एहतराम था, बाप का दर्जा कहा गया है ना उस्ताद को, ठीक है। आप देखिए वो कहाँ एहतराम है। बदतमीजी अगर उस्ताद कोई चीज़ डांट भी रहे तो वो सेकंड जो है वो बच्चा एकदम ही खड़ा हो जाता है बदतमीजी करने। क्यों? क्योंकि उनको पेरेंट्स की सपोर्ट है, उनको फैमिली की सपोर्ट है। जब पेरेंट्स अगर अपने बच्चे के ऊपर उनको वार्न करेंगे, उनको पनिश देंगे, तो उनकी मजाल नहीं होगी कि उनको एक बताएंगे, ये हिस्सा बताएंगे कि बेटा बेटी ये जब ये उस्ताद हैं इनका एक दर्जा कितना है। आपने कहा ना एजुकेशन अंबियाओं का पेशा है, एजुकेशन अंबियाओं का पेशा है, अंबिया का एक ये। अब ऐसा तो नहीं है ना, अब आप उस्ताद का एहतराम करवाएंगे जब ही उसको आगे जो है ना चीज़ें समझ आएंगी। बिल्कुल ऐसे ही। और यकीनी तौर पे ये हमारे यहाँ जो तरबियत का फुकदार है ना, ये फिर बाद में उन्हीं वालिदैन के लिए मेरे ख्याल में परेशानी का एग्जैक्टली ऐसे होता है। मतलब आजकल के हम अगर बहुत ज़्यादा नहीं, हम 8, 9, मैट्रिक क्लास के बच्चों को देख लें तो उनकी जो सोच है ना, उनकी थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव भी हो गई है। और नेगेटिव होने के साथ साथ वो इतनी ज़्यादा जो है ना वो एक अलग ही वो जेन जी की जो आजकल एक बातें चल रही है ना कि अभी जनरेशन जो जेन जी बन गई है, मतलब वो जेन जी क्या उसे कहेंगे, वो यूँ कह लीजिए कि वो जो हमारी रिवायात थी, वो जो हमारे जो कवायद व ज़वाबित हुआ करते थे ना, हमारी फैमिलीज में उठना बैठना तौर तरीके, वो ख़त्म हो गए। और उसके बाद जो सारी चीज़ें हमारे पास अब जो है ना वो सोशल मीडिया के तक मौजूद रह गई हैं। सर तालीम के अलावा अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो आपकी खिदमत समाजी शख्सियत के तौर पर भी हैदराबाद में रहती हैं और आप इस पर भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो अभी आप इस पर क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या मसरूफियात हैं, लोगों की खिदमत किस तरह करें? देखिए लोगों की खिदमत तो वो एक ट्रांसमिशन में बैठे हुए थे, मौलाना साहब ने भी बड़ा अच्छा जवाब दिया था, बड़ा अच्छा लगा मुझे कि भाई रमज़ान ही नहीं होना चाहिए। हम ये सोच लेते कि यार रमज़ान के अंदर जो है ना वो कोशिश करें पूरे 12 जो महीने हैं उनमें एक दूसरे की जो है वो मदद करें, एक दूसरे को जो है ना अगर किसी का साथ दे सकते हैं तो दें। लेकिन देखिए रमज़ान माशाल्लाह एक बहुत करीम महीना है और बहुत रहमतों का महीना है। तो रमज़ान में माशाल्लाह वैसे ज़्यादा मसरूफियात रहती हैं। अभी जैसे कि हमारी एक पूरी टीम ने आईओन हैदराबाद के अंदर एक बचत बाज़ार हमने लगाया है, ठीक है, बड़ा अच्छा वो बचत बाज़ार चल रहा है। उसके अंदर जितनी भी अशिया हैं वो सस्ते तरीन जो है वो रेट के ऊपर दी जा रही हैं। आटा हो, आटे की कीमत में काफ़ी अच्छा। तो लोगों के लिए कोशिश ये होती है कि भाई हम भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालें, ठीक है। बाकी देखिए राशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर कोई करता है अपने, बस मेरा एक थोड़ा सा उसमें ये मैं थोड़ा सा उनके लिए नेगेटिव इसलिए होता हूँ कि भाई बराए मेहरबानी मैं ये सिर्फ ये सोचता हूँ कि आप उनके चेहरे ना दिखाएं, आप उनको जो है ना उनकी लाइनें बना के, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कॉल है कि अगर आप एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को पता ना लगे ना। तो चीज़ें आप करें, नेक अमल करें, अच्छाई करें, तो उसको
करें उजागर, लेकिन किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी का फेस शो ना हो, मतलब जैसा हक है ना उसको उसका हक मिलना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। वो कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, आजकल का दौर हो गया नेकी कर फेसबुक पे डाल दे, तो ये वाला तो मामला बिल्कुल हो गया है। जनाब अल्लामा अदनान साहब यहाँ मौजूद है, मैं आपसे जानी मांगूंगा अल्लामा साहब, और हम एक माशरे में ना एक बड़ी नेगेटिव चीज़ देख रहे हैं, क्योंकि मैं आज तहजीब और तमाम में बात कर रहा हूँ, तो हमारे यहाँ ना एक होता था पहले कि हम तनकीद करते थे बराए इस्लाह, अब हम करते तनकीद बराए तनकीद। मतलब आपको कोई शख्स पसंद नहीं आ रहा ना, तो भाई छोड़ो, आगे बढ़ो। तो अगर किसी का कोई अंदाज़ गुफ्तगू, किसी का बात करने का तरीका कोई भी पसंद नहीं आए, तो ये हमारे दीन में किस हद तक है इसका मामला कि आप जो तनकीद कर रहे हैं उससे किसी की दिल आज़ारी हो सकती है, या जो तनकीद बराए तनकीद है उसका क्या हमारा दीन कहता है उस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस अंदाज़ में किसी पे क्रिटिसाइज़ किया जाना कि उसकी शख्सियत भी मजरूह हो और दिल आज़ारी भी हो और उसकी शख्सियत का अपने तशख़्ख़ुस भी ख़राब हो, तो यकीनन ये आपने उस पर इफ्तिरा भी बांधा है और उसकी जो है कैरेक्टर असैसिनेशन भी की है और लोगों के दरमियान जो है उसके ताल्लुक़ से कुछ गलतफ़हमियाँ भी पैदा की है। ये होने की वजह तब होती है कि जब सामने वाले को ये महसूस हो जाए कि जो शख्स आपके मद्दे मुकाबिल है आप उसको बीट नहीं कर सकते या उसके बराबर पहुंच नहीं सकते, ऐसी बातें तब होती हैं। तो बल्कि अगर आपको मैं ये जुमला कहूँ तो शायद हमारे एक तादाद है मज़हबी लोगों की, शायद वो भी इस बात को पसंद ना करें कि इमाम गज़ाली ने तो यहाँ तक लिखा है कि हसद का वस्फ़ सबसे ज़्यादा उलमा में पाया जाता है। ये अब इतनी जो सख्त और हकीकत पसंद बातें बाद वक़्त मज़हबी लोग भी नहीं करते, लेकिन मैं कह देता हूँ ऐसा है, क्योंकि हसद हसद है। जब उलमा के अंदर सबसे ज़्यादा हसद का वस्फ़ पाया जा सकता है, जो आपके दीन को सबसे ज़्यादा जानने वाले, अखलाकियत को सबसे ज़्यादा जानने वाले, आपके मुआशरे की इस्लाह सबसे ज़्यादा किस अंदाज में होगी वो भी वही जानते हैं। अगर उनमें ये उनसर पाया जा सकता है तो आम लोगों में ज़्यादा होगा। तनकीद बराए तामीर और तनकीद बराए तनकीद जो ना, उसमें फ़र्क ये होता है कि जब आप किसी से मुखलिस होते हैं, जब आप चाहते हैं इसकी शख्सियत निखर के सवर के सामने आए, तो फिर आप तनकीद बराए तामीर करते हैं, मगर पब्लिकली नहीं करते हैं, उससे बैठ के बात करते हैं। यानी ये हमारे कम्युनिकेशन गैप जो आया ना, अच्छा एक तरीका ये भी चल गया हमारे यहाँ कि एक ही शहर में रहते हैं, अलग अलग फील्ड में जो लोग बैठे हैं उन सबको कहूँगा कि अगर उन्हें कोई बात बुरी लग गई ना, तो यार नंबर जो है कॉन्टैक्ट नंबर होता है आज के ज़माने में, आप बात करें, वक्त लें, चले जाएँ या फ़ोन पे बात कर सकते हैं। वो अपना एक अदद क्लिप बना के सोशल मीडिया पे डालना कि जी जनाब माँ जनाब जो ये कहना चाह रहे हैं इस बारे में। अरे भाई आप हैं कौन? मतलब एक भी तो ये भी तो बात हो ना कि अगर कोई बंदा राय दे रहा है तो यार पहले अपनी पोजीशन तो वाज़ेह करो कि आप राय देने के लायक भी थे कि नहीं। अगर हर बंदे की अहमियत जो है इतनी हो जाए कि उसकी राय को बिल्कुल मुकद्दम रखा जाए तो सर सारे के सारे मास्टर हो जाएंगे हमारे। तो हत्ता कि हम जो वोट डालते ना, ये जो हमारे तरीका कार चलता है इसमें उलमा ने इसमें भी इख्तलाफ किया। वजह उसकी क्या है? वो कहते हैं कि ये जो सिस्टम हमारे वोट डालने का है ये तरीक़ाकार शरीयत के हिसाब से नहीं है। सहाबा के ज़माने में भी सहाबा तो सारे के सारे आदिल थे, मगर जो बहुत दूर अंदिश सहाबा थे ना, उनकी राय लेके किसी ना किसी को हाकिम बनाया जाता था। यहाँ एक शख्स आलिम हो, एक शख्स प्रोफेसर हो, उसके नॉलेज का लेवल होगा, वो उसकी बेस पे सोचेगा यार ये बंदा मनसब का अहल है या नहीं, वो वोट देगा। और एक जाहिल जो है ना वो भी वोट देगा। तो एक आलिम और एक जाहिल का वोट बराबर हो गया सर, आप दोनों की शख्सियत को बराबर रख दिया है। तो राय देने का हक भी हर किसी को नहीं होता है। हमारी हर शख्स कोई ना कोई कमेंट कर रहा है, हर शख्स कोई ना कोई बात बता रहा है। अच्छा खुद का तजर्बा भी कोई नहीं है, खुद कुछ गली कूचों से ज़्यादा निकले भी नहीं होते हैं। जो देखा सोशल मीडिया पे देखा और फिर अपनी एक राय पेश की, और बाद औक़ात उनका अंदाज़ा नहीं होता कि किसी की तबलीग करनी हो, इस्लाह करनी हो, उसका तरीका ये नहीं है कि आप पब्लिक में बयान करें। तरीका तबलीग ये होता है कि आप उसको अलग से लेकर बैठें, उससे बात करें। अगर वो सही होगा तो वह आपको बता देगा कि भाई मामला ऐसे नहीं था। अगर वो गलत होगा तो हो सकता है कि आपकी बात सुनने के बाद वो इस्लाह करें अपनी। ये तरीका अगर इख्तियार किया तो बेहतर है। बाकी ये जो पब्लिकली सबकी बेइज्जतियाँ की जा रही है, उछाली जा रही है। एक मुसलमान की इज़्ज़त हुर्मत मेरे नबी ने फरमाया खाना काबा को मुखातिब करके कि तू मेरे नज़दीक बहुत महबूब है, मगर उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, अल्लाह के नज़दीक एक मोमिन की इज़्ज़त हुर्मत तुझसे बढ़ के, काबतुल्लाह से बढ़। और एक हदीस में यहाँ तक आया कि एक मुसलमान की इज़्ज़त को उछालना या उसकी इज़्ज़त को ख़राब करना काबे की ईंट से ईंट बजाने के मुतरादिफ है। आप मुझे बताएं कि एक मुसलमान की इज़्ज़त हुर्मत का लेवल क्या है, और आप ऐसे उसको निदाम किए जा रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। अच्छा बाद वक़्त जिन कामों पे बदनाम कर रहे हैं वो होती भी जायज़ ही हैं। अच्छा फिर इनसे ये पूछा जाए यार आप पे वाजिब था क्या आप इस्लाह करें, या आप ठेकेदार हैं, आपने हर चीज़ का ज़िम्मा लिया है, सबकी इस्लाह करेंगे। अल्लाह ने आपको आपकी ज़ात के लिए पैदा किया है, आपसे आपके मामले डिस्कस होंगे।
मेरी खबर में मैं अपने मामला के जवाब दूंगा, सलमान साहब अपनी खबर के होंगे, बेशक। ठीक है ना। तो हम हर किसी का जो ठेका लेके बैठे ना, ये भी गलत है। अपनी ज़ात पर जो ना वो काम करें, अपने आप को इतना नेक बनाएं कि लोग आपको देख के आइडियल बनाएं और अपनी ज़ात को बदल दें। ये ना हो कि आपको देख के रास्ता बदल दें, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बिल्कुल हकीकत बात है और यकीनी तौर पे जो है ना वो हमें इस तरह ही होना चाहिए। लाइक हमारी अपनी शख्सियत क्या है, जहाँ हम जिस पर तनकीद कर रहे हैं तो क्या हम वो काम सही करते हैं या नहीं करते। वो एक मीम देख रहा था, वो एक मैसेज था, वो जिस तरह आजकल चल रहे, कहता यार लोगों को क्या हो गया है, नमाज के टाइम पर दही ले रहे हैं। दूसरा मैसेज, तुम और क्या कर रहा है, मैं भी दही ले रहा हूँ। मतलब लोगों की इतना भी कर रहा है कि नमाज के टाइम पे दही ले रहे हैं, खुद भी वहीं में खड़ा हुआ दही ले रहा है। तो मतलब पहले अपने आप को ठीक कर ले, उसके बाद फिर लोगों पर जाए। हम एक कलाम की जानिब आगे बढ़े, उसके बाद फिर हम मैसेज करने बढ़ेंगे आगे। जनाब आज़म कादिर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तसव्वुर में मदीने की गली हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। ऐ काश में बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, ऐ काश में बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो। आका का गदा हूँ ए जहन्नम तू भी सुन ले, आका का गदा हूँ ए जहन्नम तू भी सुन ले, वो कैसे जले जो के गुलामे मदनी हो, वो कैसे जले जो के गुलामे मदनी हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो। से आपने हर साल आप हमें रमज़ान ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाते हैं। अल्लाह करीम आपको मज़ीद बरकत और तरक्की अता फरमाए। नाज़रीन, हैदराबाद न्यूज़ ने शुरू से अब तक अपनी रिवायत को बरकरार रखा है और अल्हम्दुलिल्लाह नए टैलेंट को प्रमोट करता है हैदराबाद न्यूज़। और हमारी कोशिश होती है ऐसे चेहरे जो अभी तक मीडिया पे आए नहीं उनको लेकर आए, जो प्यारे अंदाज से आक़ाए नामदार ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, जिसमें जो कोई टैलेंट है हैदराबाद न्यूज़ का शुरू से वतीरा रहा है कि उन लोगों को हम मुतारुफ़ कराते हैं ताकि मेरे प्यारे शहर हैदराबाद का टैलेंट को हम प्रमोट करें। जी जनाब यानी यकीनी तौर पर चूँकि हमारे पास वक्त जो है वो इख्तिताम की जानिब है, तो मैं चाहूँगा सर हमारे देखने वालों को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर देखने वालों को एक तो यही पैगाम है कि हैदराबाद न्यूज़ की तरफ से मेरा एक ये प्रोग्राम जो देख रहे हैं उनको यही एक पैगाम है कि बराए मेहरबानी एक तो अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखें कि हर चीज़ पे आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, चाहे बिज़नेस हो या कोई जॉब हो या किसी भी हवाले से। देखें आप किसी से भी पूछेंगे ना तो उनका यही होता है कि भाई
आप किसी के पास भी चले जाएं, किसी का बिजनेस चल रहा है, भाई कैसा चल रहा है यार, ये मसले, शुक्र अदा नहीं कर रहे, इसी वजह से जो है ना वो परेशानी का सबब बनता है। अल्लाह का शुक्र अदा करें, जिस हाल में अल्लाह पाक ने आपको जो तंदुरुस्त रखा हुआ है, सेहत दी हुई है, उसका भी शुक्र अदा करें। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखें। दूसरी चीज़ ये कि हेल्पिंग हैंड रखें। मैं समझता हूँ कि हमारी कौम बहुत कामयाब हो जाएगी अगर हेल्पिंग हैंड रखें। टांगे खींचने की जगह हाथ खींचें तो पूरी कौम कामयाब हो जाएगी। और रमज़ान में एक दूसरे का ख्याल रखें। बिल्कुल ऐसे ही जनाब आली, यकीनी तौर पे हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और अपने इर्द गिर्द देखें कि सफ़ेद पोश लोग हैं, उनका ख्याल रखें, उनकी सफ़ेद पोशी का वरम भी बाकी रहे और उनकी मदद भी हो जाए। और यकीनी तौर पे जब ईद करीब आ रही है और फिर मीठी ईद है तो मीठी खुशियाँ भी हमने बांटनी है लोगों के दरमियान। तो भाई तोहफे तो बांटने पहले ईद तो लेकिन वो मीठा नहीं है, बस फर्क मीठा नहीं है ना, बस जो भी है नमकीन है फिर भी बांट दें। किसकी जानिब से आज तोहफे दिए जा रहे हैं जनाब? अभी मीठी ईद पे काम नहीं आएगा तो बकरीद पे तो काम इंशाल्लाह नहीं। आपने अभी कहा था कि अपने इर्द गिर्द देखें, आपने इर्द तो देख लिया, गिर्द में आपके तोहफे रखे हुए यूनिक है, अजवा है, अजवा है यूनिक, माशाल्लाह, जिंदाबाद। आज तो खराब हो गया इनका, सुभान अल्लाह, अजवा है यूनिक जनाब। ये दो आप रखें, बाद में लेंगे, बाद में लूंगा मैं। सर ये अजवा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति अजवा स्पेशल से आपके लिए सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू। उन्हीं के साथ दे दें आप। ये अल्लामा अरसलान साहब आप बाद में दीजिएगा, सेटिंग बना लेंगे साहब। ठीक है, 15 आपको जाएंगे, 15 इनको जाएंगे। मैं वो टावर मार्केट में बढ़ा लेंगे सेटिंग, टेंशन नहीं जनाब अली, होलसेल जनाब। सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत प्यारी नात पेश करी आपने। आपको अजवा कुकिंग ऑयल की जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर दिया गया है तमाम मेहमानों को, क्योंकि अजवा है यूनिक और यूनिक है अजवा। अच्छा फिर ठीक है। तो जनाब अली, अब इसी के साथ आज की इस 18वीं नशरियात में अपने मेज़बान हम सबको रशी मोहम्मद अली नशबंदी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कल दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे रात 2 बजे से लेकर वक्त सहर। और कुछ ना कुछ यकीनी तौर पे हमारी कोशिश होती है कि रोज़ाना की बुनियाद पर सीखें। आज जो मैंने बात की थी एतकाफ़ वाली, वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे और कल इस पर तफसीली बात करेंगे इंशाल्लाह उल अज़ीज़। इसी के साथ सर आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ में टाइम दिया। अल्लामा साहब आपका बहुत शुक्रिया, जनाब आपका बहुत शुक्रिया आज़म साहब, और आप तशरीफ़ लाए। और जितने लोग ट्रांसमिशन देख रहे हैं उन सबका भी शुक्रिया कि आप नशरियात को देखते हैं, पसंद करते हैं। इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके सवालात अगर आपको कोई लेने हैं सवालात दीजिए, उसको शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह मार्सलाम दुआ फरमाएंगे, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम या रब्बल आलमीन या अकरमल अकरमीन। मौला करीम हमारी ट्रांसमिशन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जिन अहबाब ने ताउन किया मौला उनके ताउन को भी कबूल फरमा। जिन लोगों ने कोशिश काबिश की उनकी कोशिशें भी कबूल फरमा। रमज़ान में की जाने वाली इबादत, रियाज़ात, मुजाहिदात को कबूल फरमा। 12 महीने नमाज़ें पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। सजदों का शौक़ अता फरमा। तिलावत की चाशनी अता फरमा। जितने भी अहबाब यहाँ मौजूद हैं मौला, इनके जितने अज़ीज़ व अक़रबा मुसलमान दुनिया से चले गए, सबकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। खुसूसन बिलख़ुसूस हमारे मोहतरम मुकर्रम उज़ैर भाई के वालिद की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। ज़ुहैब भाई के वालिदैन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। सलमान भाई, फ़हद भाई, हयात भाई के वालिद की मग़फ़िरत फरमा। हमारे मोहम्मद अली भाई के वालिद की मग़फ़िरत फरमा। हम सब की भी बिला हिसाब मग़फ़िरत फरमा। अल्लाहुम्मा मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमज़ान का रम है रमज़ान।